हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और कौन से मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज़ द एक्सेस और सरप्लस प्रॉफिट जो बिजनेस अर्न करता है इन कंपैरिजन टू द एवरेज या नॉर्मल प्रॉफिट earned by the other firms engaged in the same line of business। समझ में आया है? ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट है या एक्सेस प्रॉफिट है जो बिजनेस अर्न करता है दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में। दूसरा बिजनेस मान लीजिए सेम लाइन ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व है और वो अर्न किया विद द सेम कैपेसिटी एंड कैपिटल उसमें भी लगा हुआ है, से फॉर इंस्टेंस 2 लाख रुपया, और आपका बिजनेस अर्न किया 2,50,000 रुपया प्रॉफिट। तो आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000। एंड दिस इज़ एक्सेस प्रॉफिट जिसको हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप किस वजह से अर्न किए? ड्यू टू गुडविल। ठीक है ना। जैसे आप मार्क्स ही देख लीजिए, आप अगर एक्सपेक्ट किए हैं कि हमको 12th में 95% आएगा, लेकिन अगर आपको 98, 99 या 100% आ गया तो वो 95 से अबव जितना परसेंट आपको एक्स्ट्रा आया दैट इज़ योर सुपर मार्क्स। तो यहाँ भी वही हुआ, सुपर प्रॉफिट। अंडरस्टूड? तो अभी इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहाँ भी गुडविल का कैलकुलेशन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के बेसिस पे ही होगा। सुपर प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? विद द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम अर्न किए इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल जो एक्सपेक्टेशन हमारा प्रॉफिट का था उससे जितना ज़्यादा प्रॉफिट हम अर्न किए दैट इज़ द सुपर प्रॉफिट। तो या तो एक्चुअल प्रॉफिट कंसिडर किया जाता है, अगर क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट दिया है तो एक्चुअल प्रॉफिट लेंगे, और अगर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे बोल रहा है तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके हम नॉर्मल प्रॉफिट को उसमें से लेस कर देंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालें? अगर क्वेश्चन में दिया है वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया है तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो बिजनेस में जो कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगा या इन्वेस्टेड है बिजनेस में जो कैपिटल, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब नॉर्मल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट परसेंटेज, जितना परसेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं
अर्न करने के लिए। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला भी हम नीचे लिखते हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस कैपिटल में क्या ऐड किए? रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज। इसका दूसरा नाम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बैलेंस शीट थोड़ा सा पिक्चर में लाइए। एक तरफ हम क्या लिखते हैं? एसेट साइड में सारा एसेट जाता है, दैट इज फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, हो गया टोटल एसेट्स। लायबिलिटी साइड क्या जाता है? कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड करंट लायबिलिटीज। यही होता है ना। ये फॉर्मूला जो पहला वाला है ये एसेट साइड अप्रोच है, दूसरा वाला लायबिलिटी साइड अप्रोच है। तो टोटल एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटी घटा दिए तो लायबिलिटी साइड में कौन सा आइटम बचा बाबू मेरे? कैपिटल बचा, रिजर्व्स एंड सरप्लस बच गया, प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बच गया। तो डाटा जो दिया रहेगा उसके अनुसार आप फॉर्मूला सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करें ताकि कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाए। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी इस मेथड के अनुसार एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, काइंडली उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स सी द क्वेश्चन। अ फर्म earned profits of rupees 80,000, 1 lakh, 1,20,000 and 1,80,000 during the year 2010 and 11, 11 and 12, 12 and 13 and 13 and 14। यहाँ पे आपका 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। The firm has capital invested of rupees 5 lakh। बिजनेस में कैपिटल कितना इन्वेस्टेड है? 5 लाख रुपीज़। A fair rate of return on investment is 15% per annum। Rate of return 15% per annum का है। Calculate goodwill of the firm based on 3 years purchase of average super profits of last 4 years। आपको गुडविल कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया है 3 और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। यहाँ पे 4 साल का प्रॉफिट दिया है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे और उसके बाद गुडविल का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज़, चारों साल का प्रॉफिट ऐड कर दीजिए। 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 होल डिवाइडेड बाय 4।
इज इक्वल टू ₹1,20,000। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिए। दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ये फॉर्मूला नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कितना दिया बाबू मेरे? कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन इज 5 लाख। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका दिया हुआ है 15%। तो 5 लाख को 15% से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इज इक्वल टू ₹75,000। मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मेरा बिजनेस में 5 लाख रुपया लगा हुआ है और उस पर हमको 15% के रेट से प्रॉफिट अर्न होगा, तो हमको कितना प्रॉफिट आना चाहिए था? हमको प्रॉफिट होना चाहिए था 75,000। लेकिन ऑन एन एवरेज हमारा प्रॉफिट 4 साल का कितना है? 1,20,000। तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया ना, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमारा एवरेज प्रॉफिट है 1,20,000 जबकि नॉर्मल प्रॉफिट है 75,000। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹45,000। ये मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट बिजनेस कमाया। ठीक है। एंड नाउ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट into number of years purchase। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपका 3 दिया हुआ है, तो सुपर प्रॉफिट 45,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 1,35,000। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस। ये जो हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर पाए 45,000, किस वजह से अर्न कर पाए? गुडविल की वजह से ही तो अर्न कर पाए। बिजनेस का हमारा गुडविल ज़्यादा अच्छा है मार्केट में, इसलिए जितना एक्सपेक्ट किए थे 75,000 प्रॉफिट, उसके कंपैरिजन में हम 45,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लिए। एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगले क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड हम और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि कोई डाउट नहीं रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।